और अब बात देश में चल रही सबसे बड़ी चर्चा की करेंगे। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। कल चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा देश विरोधी कृत्य करार दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे। आज राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी। चुनाव सुधार पर चर्चा में कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जहां सरकार पर हमला बोला, वहीं सुझाव और सवाल भी रखे। राहुल गांधी ने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के नियम में भी बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए ये दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar? Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. और वहीं राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल उठाया कि इससे मुख्य चुनाव आयुक्त को क्यों हटाया गया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? राहुल गांधी ने अपने 28 मिनट के भाषण में आरोप लगाया कि सभी संस्थानों पर आरएसएस कब्जे की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस के हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। और वहीं चर्चा के दौरान ईवीएम पर भी सवाल उठे और यहां तक मांग की गई कि बैलेट पेपर से अब चुनाव कराया जाए। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा।
जितेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, आज क्या क्रम रहने वाला है, किसका किसका संबोधन किस समय होगा? देखिए नेहा, चुनाव सुधार को लेकर के आज भी लोकसभा के अंदर चर्चा जारी रहेगी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है, इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 5 बजे के आसपास जो है इसको लेकर के वो इंटरवीन करेंगे लोकसभा में और उसके बाद वो इस पर अपना जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके बिंदुवार 28 मिनट तक जो राहुल गांधी ने पूरा अपना इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के पूरी बात कही है, उस बात पर सत्ता पक्ष की तरफ से कई बार सवाल खड़े किए गए और उस दौरान हंगामा भी काफी हुआ। लेकिन इस पर जो है सबसे बड़ा जवाब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जब बिहार के चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए एसआईआर को लेकर के कि वहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। लेकिन जब उसके बाद चुनाव हुए तो एनडीए जो है भारी बहुमत के साथ जीता और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि एसआईआर की जो प्रक्रिया भी ठीक थी और जिन लोगों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उनके द्वारा वोट भी एनडीए को दिया गया और इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों के मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उठाया जा सकता है और इसको लेकर के चर्चा आज शाम टाइम जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे तो उस समय काफी तीखी बहस होने की संभावना दिखाई पड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बहस के बाद लोकसभा के अंदर जो एसआईआर इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर के जो चर्चा चल रही है वो कंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद कल से जो है ये चर्चा राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी और राज्यसभा में भी इसको लेकर के आगे चर्चा की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।